हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड पॉइंट। सो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर 1 के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और उनको समझा था। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू एडवांटेज, लाभ। ओके स्टूडेंट, सो द चैप्टर नेम इज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, आकेक्षण के मूल तत्व। दिस इज़ ECO 12 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर 1। चैप्टर नेम इज़ आधारभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट। सो इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप इसके डेफिनेशन एंड मोर वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं और आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग एडवांटेज। सो आई विल स्टार्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेज। आकेक्षण त्रुटियों को ठीक करने तथा लेखा पुस्तकों की जाने वाली हेराफेरी को पकड़ने तथा उन्हें ठीक करने में सहायक है। इससे इन त्रुटियों को पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रहती। जो आकेक्षण, जो ऑडिटर होता है, उसको त्रुटियों को ठीक करने में तथा लेखा पुस्तकों में की जाने वाली हेराफेरी को पकड़ने तथा उन्हें ठीक करने में सहायक होता है। जो ऑडिटर होता है, जो गलतियां होती हैं उनको ठीक करता है, और जो लेखा पुस्तकों में, जो अकाउंटिंग बुक कीपिंग में जो डाटा एंट्री किया जाता है, उसमें जो हेराफेरी होती है उसे पकड़ने के लिए, उसकी जांच करने के लिए तथा उसके बाद उनको ठीक करने के लिए सहायक होता है, क्या करता है, मदद करता है। इससे इन त्रुटियों को पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रहती, और आकेक्षण की सहायता से जो गलतियां होती हैं उन्हें दोबारा ठीक करने की, उन्हें दोबारा रिपीट करने की संभावना नहीं रहती। तो सेकंड पॉइंट इज़, आकेक्षण को व्यावसायिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आकेक्षण होता है उसे जो व्यावसायिक क्षेत्र होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यापार जो क्षेत्र होता है, उसमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये अहम भूमिका निभाता है, उसके अंदर बहुत मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर। क्योंकि इसके द्वारा लेखा पुस्तकों की समय समय पर लेखा परीक्षा होती रहती है। क्योंकि ऑडिटिंग के द्वारा जो क्या होता है कि जो लेखा पुस्तकें होती हैं, जो जिसमें खाता लिखा जाता है, बुक कीपिंग की, समय समय पर लेखा परीक्षा होती रहती है और समय समय पर इसकी जांच की जा सकती है, इसका रिजल्ट निकाला जा सकता है। लेखा परीक्षा के द्वारा लेखा पुस्तकों की जाने वाली समयानुकूल जाँच होने के फलस्वरूप, देखो, लेखा परीक्षा के द्वारा, और जब लेखा की जांच की जाती है तो इसके द्वारा क्या होता है, लेखा पुस्तकों में जो समयानुकूल जांच होने, जो समय समय पर जो जांच होती है, उसके फलस्वरूप, उसके जो परिणाम होते हैं, उसके फलस्वरूप कर्मचारियों के अनुशासन की भावना का विकास होने के साथ साथ प्रदत्त कार्य को निर्धारित समय समय पर संपन्न करने की चेतना जागृत होती है। और इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी, जो व्यवसाय के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें एक अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहता है, कि भावना का विकास, और मतलब कि उनमें एक भावना का विकास आता है कि वो अच्छे से काम करें, डिसिप्लिन में होकर काम करें और कार्य को निर्धारित समय पर संपन्न करने की चेतना, और जो भी कार्य होता है व्यवसाय के अंदर, उसको बिल्कुल समय पर ही फिनिश करने की, मतलब समय पर ही कंप्लीट करने की चेतना, जो मतलब कि मैं ये काम इस समय कर दूंगा, कंप्लीट करने की मतलब कंप्लीट करने का मोटिवेशन मिले, और जिससे कि संपन्न करने की चेतना जागृत होती रहती है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। सो थर्ड पॉइंट इज़, आकेक्षित खाते राजस्व अधिकारियों तथा आयकर विक्रेकर द्वारा सुगमतापूर्वक मान्य होते हैं। जो आकेक्षित खाते जो होते हैं वो राजस्व अधिकारियों क्या होते हैं, जो राजस्व अधिकारी होते हैं, आयकर होते हैं, विक्रेकर, जो आयकर मतलब कि जैसे जो सामान आता है, जो आयकर होता है, और विक्रेकर द्वारा सुगमतापूर्वक मान्य होते हैं। ओके, जो आकेक्षित खाते होते हैं। आकेक्षण के द्वारा किसी भी व्यवसाय के लाभ हानि खाता, आकेक्षण के द्वारा किसी भी व्यवसाय के, जो आकेक्षण होता है उसके द्वारा किसी भी जो व्यवसाय होता है उसके लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे, बैलेंस शीट के माध्यम से उसकी छवि का वास्तविक तथा स्वच्छ चित्रण प्रस्तुत किया जा सकता है। आकेक्षण के द्वारा, मतलब जो आकेक्षण होता है वो क्या करता है, जांच करता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, व्यवसाय के अंदर जो लाभ हानि खाता है उसकी छवि जो होती है, उसका वास्तविक, मतलब जो उसका रियल रिजल्ट निकाल के देता है, एकदम सही तरीके से उसका चित्रण प्रस्तुत करता है, जिससे एक संस्थान की आर्थिक स्थिति का पता, जिससे एक जो संस्था है, जो उसके अंदर जो काम हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, जो उसकी मेन स्थिति क्या है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सो फिफ्थ पॉइंट इज़, वित्तीय संस्थान ऋण
सुविधा प्रदान करने के लिए आरक्षण के लिए किए गए लेखा खातों की और विशेष ध्यान दिया जाता है। जो वित्तीय संस्थान होते हैं ऋण सुविधा करने के लिए, जो जहाँ से ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए, जहाँ से उधार का सामान खरीदा जाता है, या फिर वित्तीय संस्थान के अंदर जो कोई भी संस्था है उससे उधार का सामान खरीदा जाता है, उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए आरक्षण में लेखा खातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी मतलब व्यवसाय के अंदर, संस्था के अंदर जो लेन देन हो रहे हैं, उधार खाते हो रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको मतलब उसके आरक्षण के द्वारा उसके खातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो 6th पॉइंट इज आरक्षण प्रक्रिया द्वारा परिचित लेखा पुस्तकें विभिन्न बीमा के द्वारा विवादों को सुलझाने में सहायता करते हैं। जो आरक्षण जो प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या होता है, परिचित लेखा पुस्तकें विभिन्न बीमा कंपनियों की तरह विवादों को सुलझाने में भी सहायता करती हैं। लाभांश तथा बोनस की स्वीकृति में पूर्ण लेखा परीक्षा की गई पुस्तकों का परिणाम पत्र जारी किया जाता है ताकि कर्मचारी व अंशधारियों के मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। क्या होता है कि लाभांश तथा बोनस, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें बोनस दिया जाता है। बोनस की स्वीकृति से पूर्व लेखा परीक्षा की गई पुस्तकों का परिणाम पत्र जारी किया जाता है। और जो बोनस, जैसे जो भी काम करने वाले व्यवसायी हैं, कोई भी हो, काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको क्या होता है, बोनस दिया जाता है। और जो उसके द्वारा जो कंपनियों में विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने में पूर्व लेखा परीक्षा कर्मचारियों व अंशधारियों के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। इससे उसका मतलब आरक्षण के द्वारा उसका मतलब चेकिंग करवाई जाती है और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे कि कर्मचारी जो काम करने वाले हैं और जो अंशधारी हैं किसी प्रकार का व्यवसाय के अंदर संशय ना रहे। अब 3rd पॉइंट है आरक्षण खाते किसी भी व्यवसाय के लिए, जो आरक्षण जो खाते किसी भी व्यवसाय के लिए क्रय मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज भ्रष्टाचार उन्मूलन में आरक्षण की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। आरक्षण ना किए जाने की दशा में किसी भी व्यवसाय के कर्मचारी माल व धन का गबन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आरक्षण के माध्यम से व्यावसायिक भ्रष्टाचार को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। देखो, भ्रष्टाचार उन्मूलन में आरक्षण की जो भ्रष्टाचार होता है, उनका भ्रष्टाचार में जो आरक्षण की जो भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। ओके, आरक्षण ना किए जाने की दशा में यदि ऑडिटिंग नहीं की जाएगी तो इससे क्या होगा, जो व्यवसाय के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वह माल व धन का गबन, मतलब माल व धन को छिपाने के लिए या फिर उनकी हेरा फेरी करने के लिए पूर्ण रूप से फ्री हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। आरक्षण के माध्यम से व्यावसायिक भ्रष्टाचार को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। जो आरक्षण है उसके द्वारा जो व्यवसाय में जो भ्रष्टाचार होता है पर्याप्त रूप से नियंत्रित, कंट्रोल किया जा सकता है। So I hope student you like this video, you understand it video, and if you